क्या वजह है कि हुकूमत मोटरवे और ज़ैनब केस की तरह हर केस में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाती? इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अगर पहले केसेस में इसको सजा हो गई होती तो ये वाकया ना होता। विक्टिम को इन्होंने उसकी शनाख्त नहीं कराई तो बहुत अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला केस होगा। आपको लगता है कि क्योंकि इनको सजाएं नहीं होती इसलिए ये इस तरह के ज्यादा केसेस आते हैं? कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, जब उसके सामने उसकी मौत या उसकी तकलीफ आती है तो उसको फिर बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि मैंने किसी मजलूम के साथ कैसे जुल्म ढाए हैं। पिछले साल सितंबर में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके बच्चों के सामने डाकुओं ने ज्यादती का निशाना बनाया। इस केस में सूबाई और वफाकी हुकूमत की तमाम तर मशीनरी हरकत में आई और बिल आखिर मुल्जिमान न सिर्फ कानून के शिकंजे में आए बल्कि उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। माज़ी करीब में कसूर में ज़ैनब केस के सिलसिले में भी इसी तरह हुकूमत की दिलचस्पी से मुल्जिम गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गया। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 10 खवातीन और 8 बच्चे ज्यादती का निशाना बनते हैं। इन मुतासरा अफराद को इंसाफ किस हद तक मिलता है, इसके आदाद शुमार पर जाए तो मालूम होता है कि सिर्फ 20% को इंसाफ मिल पाता है। बाकी केसेस में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और दीगर वजूहात जिनमें मुतासरा खानदान की बदनामी के डर से अदम दिलचस्पी समेत मुल्जिमान की तरफ से दबाव वगैरह शामिल है। क्या वजह है कि हुकूमत मोटरवे और ज़ैनब केस की तरह हर केस में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाती? या सिर्फ चंद एक को इंसाफ दिलाने से ऐसे वाक़यात का तदारुक मुमकिन है? पिछले साल 9 सितंबर की रात लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक फ्रांस पलट खातून को उसके बच्चों के सामने डाकुओं ने गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया और तशद्दुद के बाद नकदी वगैरह लूटकर फरार हो गए। 14 सितंबर को पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि मरकजी मुल्ज़िम बहावलनगर का रहायशी आबद मली है और उसके साथी शफकत उस बग्गा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम आबद मली भी बादजां गिरफ्तार हो गया। आबद मली इससे कबल भी रेप के एक मुकदमे में सजा भुगत चुका था। ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चला। पुलिस ने 20 फरवरी को मुकदमे का चलान पेश किया। अदालत में 7 समाअतों के दौरान 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। 3 मार्च को फर्द जुर्म आयद हुई और 20 मार्च को फैसला जारी करते हुए आबद मली और शफकत बग्गा को सजाए मौत सुना दी। इसके साथ साथ दीगर दफात के तहत उम्र कैद और जुर्माने की सजाएं भी सुनाई गयी। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब और क्रिमिनल लॉयर जनाब मुनीर भट्टी साहब, जबकि कसूर से मासूम ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नसीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। अदनान साहब, वेलकम टू द शो। जैसे कि सितंबर में ये एक दिलखराश वाक़या मंजर आम पर आया था और सब लोग ना सिर्फ हैरान थे, दंग रह गए थे, मगर तकलीफ में थे सर हम सब। देखिए, हर साल 4000 रेप होते हैं कमोबेश, और अगर आप बच्चों को शामिल कर लें तो ये तादाद 8000 के करीब हो जाती है पाकिस्तान में। और जुर्म तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ आपने जैसे बताया कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, सिर्फ 20% लोगों को सज़ा होती है। और ये वाक़या ऐसा था कि बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने एक औरत को 9 सितंबर 2020 को रेप किया गया, जब उनकी गाड़ी जो है लाहौर के जो मोटरवे है सियालकोट तक, उसके टोल प्लाजा से ज़रा से ही आगे गई थी। गुजरपुरा का इलाका था, वहाँ उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी रुक गई। तो एक बात तो बहुत लोगों को ये उस पर ताज्जुब हुआ कि रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा था। 1 बजे रात को वो गाड़ी रुकी और 2-3 घंटे लग गए पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में, डॉल्फिन को वहाँ पहुँचने में। तो क्या पुलिस का वहाँ गश्त नहीं था? पुलिस वहाँ पर जब आई तो बहुत देर में आई और उस वक्त तक वाक़या हो चुका था। डाकू की गाड़ी का शीशा तोड़कर उनसे कैश, ज्वेलरी ले चुके थे। तो इससे लोगों के दिल दहल गए। और ऐसे वाक़यात तो रोज़ाना रेप के होते हैं, लेकिन ये चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस हो गया और चूँकि हमारे मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी और फिर उस पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन सब ने नोटिस लिया और बयानात दिए। वज़ीर आज़म ने तो ये तक कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो मुल्ज़िम हो, जो मुजरिम साबित हो जाए, उसको कैस्ट्रेट कर दिया जाए, उसके अज़ा काट दिए केमिकल कैस्ट्रेशन, जिससे वो आइंदा के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली जी
फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस भी। आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक केमिकल कैस्ट्रेशन इज समथिंग वन शुड लुक इन? देखिए, एक पाकिस्तान में शायद अभी उसका एक वो नहीं है, और हमारे यहाँ इस्लामी कानून भी है और उसमें तो सजाए मौत है। तो वो जो सजाए मौत अब इनको सुना भी दी गई है। अब ये एक तरह से बहुत इत्मीनान की बात है कि हमारे पुलिस ने 1 महीने में उनको पकड़ लिया, दोनों बड़े मुलजिमों को, और फिर उसकी तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई फरवरी तक, और अब 1-1.5 महीने के अंदर ट्रायल भी। सर मैं एक सेकंड, आई एम गोइंग टू कट यू एंड आस्क यू वन थिंग। आपको लगता है कि अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता तो पुलिस इसको सीरियसली लेती? क्योंकि जो पहला बयानिया आया था पुलिस की तरफ से वो ये आया था कि जी रात को देर में क्यों वो खातून ड्राइव करके गई थी, ऐसी क्या जल्दी थी? नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया गया था पुलिस की तरफ से इनिशियली। जी बिल्कुल, ये देखिए, जो उस वक्त सरबराह थे उमर शेख साहब, उन्होंने बयान दिया था कि इतनी रात को वो मोटरवे से क्यों गई, जो कि सुनसान होती है। उन्हें ज़्यादा जो गुंजान सड़क है GT रोड, उधर से जाना चाहिए था गुजरांवाला, और पहले पेट्रोल चेक करना चाहिए था। उस पर बहुत लोगों ने शोर मचाया, बहुत उन पर तनकीद हुई सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, कि ये बहुत इनसेंसिटिविटी है कि वो एक तो इतना बड़ा वाक़या हो गया, पुलिस जो है वहाँ पे उसकी एक नाहली थी कि वो गश्त पे नहीं थी, रिस्पांस टाइम बहुत देर में था। फिर ऊपर से वो ये बात उनको समझा रहे हैं जो विक्टिम हैं, जो मुतासरा खातून हैं, तो फिर उन्होंने माजरत भी कर ली थी। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि पुलिस जो है, अब जो ज़्यादातर सज़ा नहीं होती, क्यों नहीं होती? इसलिए कि बहुत गरीब फैमिलीज़ के साथ ये वाक़यात होते हैं, उनको पुलिस दबाकर या पैसे देकर जो मुलजिम होते हैं उनको चुप करा देते हैं। अब ये जो इसमें मेन मुलजिम है आबिद, ये पहले भी ऐसे बहुत से केसेस में इन्वॉल्व रहा है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसीलिए इसका DNA जो है फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में मौजूद था, शफकत का मौजूद था। अगर पहले केसेस में इसको सज़ा हो गई होती तो ये वाक़या ना होता। अदनान साहब की बात से आगे आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क़वानीन में आपको लगता है तरमीम की ज़रूरत है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन और क्या नाम है प्रोसिक्यूशन को, अपनी प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है? हम कहाँ लैग करते हैं कानून को लेके कि ऐसे लोग जो है रिपीट ऑफेंडर्स बार बार ये इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं और फिर वो उनको सजाएं इतनी सख्त नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने सही फरमाया कि बहुत सारे मुल्ज़म होते हैं वो इन पनिशमेंट से बच जाते हैं, और ये हमारा तफ्तीश का सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही वीक है। मैं तो दाद देता हूँ जो पाकिस्तान की पूरी मीडिया को, जिन्होंने इसको हाईलाइट किया इस इशू को, और समा TV ने यकीनन बहुत बड़ी काविश की जिसकी वजह से मुल्ज़मों को सज़ा होगी। गलती सारी प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ होती है। अब जब आबिद मल्ली को इन्होंने पकड़ा है इतने दिनों के बाद, ओवर अ मंथ सर, ओवर अ मंथ, आई मीन, और अगर प्रेशर नहीं आता तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होने वाला था। पुलिस जो ना इनके बारे में कुछ करना चाहती नहीं थी, ये तो मीडिया ने प्रेशर दिया इन्हें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि वो आबिद मल्ली जिसके डेरे पे, बासर शख्स के डेरे पे रहा, उसने अपनी स्टेटमेंट में ये जिक्र किया। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर तफ्तीश मुकम्मल होती, इस केस में तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, वो तमाम लोगों को जिन्होंने इयानत की है इनके साथ, जिन्होंने इनको पनाह दी है, उनको क्यों नहीं रखा? एक केस हमारे अपने प्रोग्राम का है, एक्सक्लूसिव क्राइम सीन का। 10 साल पहले हमने ऐसे ख़ानदान को बेनकाब किया था जो शादियों पे शादियां कर रहा था और लोगों से फ्रॉड करके पैसे जो था हथिया रहा था। 2021 में वही ख़ानदान दोबारा से अरेस्ट हो गया और वही हरकतें कर रहा है। जो मेरा सवाल वही है कि रिपीट ऑफेंडर्स जो है, आप देखते हैं कि हर तरह के जुर्म में, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, हमेशा वो उनको निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं वही काम करना। तो एज यू सेड कि हमें क़वानीन में तरामीम की ज़रूरत है। ये केस जो इसलिए प्रेसिडेंट बना है, वो इसलिए भी बना है क्योंकि पहली दफ़ा एक विटनेस को प्रोटेक्ट करके उसकी शनाख्त ज़ाहिर ना करते हुए ये केस प्रोसीड हुआ है। आपको लगता है कि ये प्रेसिडेंट अच्छा है भट्टी साहब, और आगे ऐसे ही होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा है। अब उसको विक्टिम को इन्होंने जो ना उसकी शनाख्त नहीं कराई, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला केस होगा विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 14 के तहत। रोज इस तरह की केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। आप मुझे बताएं, माहिर नफ्सियात हैं आप,
कि क्या ये नफ्सियाती पहलू है कि एक इंसान बिल्कुल वहशी दरिंदा बन जाता है, उसको और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता हवस के आगे। वो आगे ये नहीं देखता औरत है, बच्ची है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, वो कुछ भी नहीं देखता। क्या उसकी नफ्सियात कैसी होगी? ये नफ्सियाती तौर पे समझने के टूटे फूटे लोग हैं, इनको ना अपनी बुराई नजर आती है, ना इन्हें अच्छाई नजर आती है, जिसमें ये देखें, जिसको हम कहते हैं इंसानियत नहीं रहती है इन लोगों में। इनके पीछे अगर इनकी बैकग्राउंड देखें, आप पीछे जाएं तो इनके माजी में कोई न कोई ऐसे मसाइल जरूर आ रहे होते हैं। उनका ज़हनी पस्ती की वजूहात में से तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात यूँ तो अब रोज़ का मामूल है, मगर आज हम जिस वारदात का जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से न सिर्फ मकामी बल्कि बैरूनी सतह पर भी हमें शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ा। ख़वातीन के अलावा छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ पेश आने वाले दूसरे वाक़यात के अलावा कसूर में ज़ैनब के साथ पेश आने वाला वाक़या भी इस बात का सबूत है कि मुल्क की गली गली में दंदनाते वहशी दरिंदों से अपने बच्चों को बचाना अब कितना मुहाल हो चुका है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आप क्राइम सीन का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस की अपडेट जो आई है उसके हवाले से हमने कांटेक्ट किया है आलिया बर्नी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम दीदा। आलिया भाभी, जो ये केस था सितंबर 2020 में, इसने तो सभी को हिला के रख दिया था और हम सब ये सवाल कर रहे थे कि कोई भी इधर सिक्योर नहीं है। और फिर बहुत सारी ख़वातीन सामने भी आई आलिया भाभी साहिबा, जो कि कराची में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए कि डकैती के दौरान उनके साथ भी ज़्यादती के वाक़यात पेश आए। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखें, बात यह है कि जो सलाउद्दीन अयूबी का कॉल है ना कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो तो इसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। इस वक्त वो वाली चीज मैं अपने माशरे में देख रही हूँ और जिसमें मैं समझती हूँ कि औरतों ने जो तरह तरह के नारे लगाए थे, उन नारों से हमारी ये सारे मकासद जो है वो कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमारे माशरे की औरत को एक ही चीज चाहिए, वो है इज्जत। हमें इज्जत की जंग लड़नी है और इज्जत की जंग में ही हमने जीतना है। और अपने मर्दों को, अपने महरम मर्दों को तो यकीनन हम बहुत इज्जत के साथ शामिल करते हैं, लेकिन जो बाकी भी हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, जो मर्द हैं, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने औरत की इज्जत के जंग में साथ औरत का देना है और किसी सूरत औरत की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। मगर औरतों की बेहुरमती हो रही है आलिया भाभी, मतलब आप देख लें, औरतों को तो छोटे छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते ये लोग। आपको लगता है कि क्योंकि इनको सजाएं नहीं होती इसलिए ये इस तरह के ज्यादा केसेस आते हैं? 100% आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सजाएं नहीं होती तो इस तरह से उनका रुझान इस तरफ ज्यादा जाता है। अपनी तकलीफ सबको समझ आती है, कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, जब उसके सामने उसकी मौत या उसकी तकलीफ आती है तो उसको फिर बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि मैंने किसी मजलूम के साथ कैसे जुल्म ढाए हैं। हमारे साथ लाइन पर अमीन अंसम हैं जो कि ज़ैनब के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अमीन साहब, सबसे पहले तो काश के आपको उस वक्त बुलाया जाता जब एक को अच्छी खबर होती। आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चलेगी, उसका जब भी जिक्र होता है तो आंखें नम हो जाती। आपको बुलाने का मकसद यही है कि ये जो मोटरवे का केस हुआ उसमें जो सज़ाएँ हुई, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सज़ा तो हो गई, वो ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ, पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इस पर काम किया। लेकिन मेरा मौका ये था कि जब जैसे कि जिसके DNA मिल चुके थे, मैच हो चुके थे, मतलब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी, उसमें उसके बावजूद मैं समझ रहा हूँ कदरे किसी हद तक ना फैसले जो फैसला वो तकीर से है। दूसरा, अब अगला स्टेप है कि अब इसकी सजा हो गई, वो ठीक, अच्छा फैसला आया। मैं समझता हूँ ये रैपिड जो है वो सजाए मौत से कम, हम इसी बात पर जो ना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है कि रैप उस सजाए मौत से कम सजा दी जाए। दूसरा ये है कि जब तक ऐसे लोगों को हम निशाना इबरत नहीं बनाते तब तक हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं हो सकते।
ये देखें आप जराइम की रेशो मासूम बच्चों के साथ दीवाना खवातीन के साथ कितनी बढ़ चुकी है। उसकी वजह कि हमारे माशरे में सजा का तस्वर ही खत्म हो चुका है। जब सजा का तस्वर नहीं तो सजा का खौफ खत्म हो गया और जराइम जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब तो चूँकि सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं तो मैं ये समझता हूँ ये मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा मामला है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ सबके सामने हैं। इसमें तमाम जितनी भी पार्लियामेंट की नुमाइंदा पार्टियाँ हैं ये सब की इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी है कि जैसे ये फैसला है फौरी तौर पर इस पर एक कानून साजी करें और विद इन वीक इसको जो ना मंत्री एग्जाम तक पहुंचाएं। ये नहीं अब ये हाई कोर्ट में अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर तक अपील। ये देखना कि ये साल भी इसकी सजा पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब सजा जब तक नहीं मिलती फौरी तौर पर मुजरमों को, उसका इम्पैक्ट जो माशरे पर असर नहीं आएगा, तब तक लोग भूल चुके होंगे। इसको सजा देने के लिए हमारी पार्लियामेंट को और आइन साहब लोगों फौरी तौर पर आप कह रहे हैं कि उनको सजा दे देना चाहिए। जी जी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया हर को ये आवाज़ बुलंद करनी होगी। मैं जैनब बेटी के साथ जब हमने कोशिश की थी कि इसके मुजरम को हम सरेआम निशाना बनाएं ताकि हमारे बाकी बच्चे महफूज हो जाए। क्या खवातीन जिनके साथ तशद्दुद हुआ है, जब तक मीडिया पे नहीं आएंगी तो आपको लगता है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? देखें, हम सारी बात नीयत की कर रहे हैं क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि पाकिस्तानी कौम का कोई भी इदारा हो और हमारी कौम हो, हम सब बहुत काम कर सकते हैं अगर नीयत हो। मुझे पाकिस्तानी कौम में और किसी चीज़ का इशू नहीं है, नीयत की मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि हमारी इंटेंशन जो है वो उस तरह नहीं हो पाती। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोर्ट का पूरा एक प्रोसीजर चलेगा। अभी तो ये मैटर सिर्फ आपकी आई है इसकी वो आपको लगता है अपेलेट कोर्ट में इनको कोई 1% भी पॉसिबिलिटी है कि ये इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाए किसी भी उसमें? देखें जी, इनमें ये है कि अपील करने का तो इन्हें हक हासिल है। तो इस तरह कानून में तो ये लिमिट इसकी रख दी जाए 10-10, 15-15 दिन की, ताकि ये फौरी पनिशमेंट हो। अब पनिशमेंट देने से लोगों के दिलों में खौफ पैदा होएगा कि ऐसा क्यों। जैसे अपना ज़ैनब केस में ये वाक़या जो कसूर में हुआ, ये ऐसे हुआ था और उसके बाद भी कसूर में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनकी सज़ा अभी तक नहीं हुई। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि ये क्राइम इस तरह हुआ था, इसकी सज़ा ये है। तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें तरामीम क्यों नहीं हो पाती, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? इसमें यह है कि दुनिया भर में जूरिस्प्रूडेंस के जो असूल हैं उसमें कहा जाता है कि हर उसको कम से कम 2 अपीलों का हक होना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें और कोई शक व शुबा न रह जाए कि ये शख्स मुजरिम है और इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। ये बात तो ठीक है, लेकिन यह कि हमारे यहाँ ये काम बहुत लंबा हो जाता है, साल कई साल लग जाते हैं। हमने मुख्तारा माई के केस में देखा, इतने तवील अरसे तक वो हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ से वो बरी भी हो गए। मीडिया का प्रेशर की वजह से भी जल्दी होता है कभी कभी। लाजमी, अगर मीडिया का प्रेशर ना हो फिर तो शायद चीज़ें बहुत ये केस इतना ना तेज़ी से आगे बढ़ता। ये तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पूरी जो एक 20-22 करोड़ की आबादी है वो मुतहर्रिक हो जाती है, सबके कान खड़े हो जाते हैं, एक पब्लिक प्रेशर होता है। लोग इस खौफ में कि पब्लिक प्रेशर बहुत है अपना काम तंदही से करते हैं और ये बात साबित होती है कि अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, ये चाहें तो मुलजिम भी पकड़ सकते हैं, चाहें तो प्रोसिक्यूशन भी सही कर सकते हैं। और फैसला आपने देखा कि चलान पेश हुआ था फरवरी में, मार्च में फैसला आ गया। बिल्कुल, तो इनकी सलाहियत है। खवातीन के साथ तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है, मगर उनमें से कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इंसानी जहन को झंझोड़ कर रख देते हैं। दुख की बात यह है कि जिस महीने में मोटरवे का वाक़या पेश आया था उससे कबल यानी साल 2020 के इब्तिदाई 7 माह के दौरान पंजाब में ज़्यादती के 2000 से ज़ायद और इज्तिमाई ज़्यादती के 111 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके थे। मुख्तलिफ अफराद ऐसी वारदातों के मुख्तलिफ असबाब बयान करते हैं, मगर जब तक इनफरादी तौर पर हम ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ कोई किरदार अदा नहीं करते, इज्तिमाई सोच भी नहीं बदली जा सकती और ना ही ऐसे वाक़यात में कमी लाई जा सकती है। हाँ, जितनी जल्दी इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया और मुल्ज़िमान को जो कड़ी सज़ा दी गई वो इंतहाई मुनफरिद और काबिल सताइश है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv।
इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।